What's up, all my MBA aspirants? Welcome to MBA Wala Physics Wala. This is Amit Rohra, your VARC expert, and I am back to your second session of CAT 2023 का फाउंडेशन बैच. डैन टडैन आज लेकर आया हूँ वोकैब्युलरी पे सुपर ऑसम सुपर किलर कॉन्सेप्ट दैट इज समथिंग दैट इज कॉल्ड एज रूट वर्ड्स. आज के वीडियो में क्या क्या करेंगे सारे बच्चे ध्यान देंगे. हियर वी गो. पहले पहले मैं आपको आज का दिन सिखाने वाला हूँ अ वेरी ऑसम और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एज रूट वर्ड्स. हम लोग सीखेंगे समथिंग दैट इज कॉल्ड एज PRS टेक्निक. ठीक है. वैसे अगर अभी तक आप इस चैनल पे ट्यून्ड इन हो और अगर आपने मेरे वीडियोस एंड शॉर्ट्स को फॉलो किया है, मैंने आपको ऑलरेडी एक टेक्निक सिखा दिया है दैट इज कॉल्ड एज निमोनिक्स, जिसमें मैं आपको और भी सिखाऊंगा. तो PRS टेक्निक इज सेकंड टेक्निक टू लर्न वर्ड्स. तो देखो मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं यार. वोकैबुलरी का डर निकालो. एनीवेज नेवर फियर बिकॉज अमित सर इज हियर. ठीक है. एंड फाइनली वी आर ऑल्सो गोइंग टू हैव अ लॉट एंड लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ रूट वर्ड्स. टेक्निक बहुत सिंपल है, बहुत छोटा है. पूरा का पूरा सेशन में आज हम अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार के वर्ड्स पढ़ेंगे, फोड़ेंगे एंड आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, क्योंकि वोकैबुलरी है सुपर सिंपल व्हेन यू स्टडी विद मी. ठीक है. चलिए मेरी बात करते हैं. तो जस्ट अ क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ. माई नेम इज अमित रोहरा एंड एज यू नो आई एम योर वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का एक्सपर्ट. ठीक है. मेरे पास है 12 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस एंड मैंने पढ़ाया है प्रिटी मच ऑल द एग्जाम्स जहां पे इंग्लिश का यूज होता है, सो नेशनल एंड इंटरनेशनल. इसके अलावा हमने सिखाया है एंड लॉट ऑफ ट्रेन किया है फॉर IIM एंड अदर प्रीमियर बी स्कूल के कॉल गेटर्स को फॉर पर्सनैलिटी बिल्डिंग एंड इन टर्म्स ऑफ देयर GDPI प्रिपरेशन. एंड फाइनली आई एम ऑल्सो फैकल्टी फॉर HR सिंस दैट इज माई MBA स्पेशलाइजेशन एट वेरियस प्रीमियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बी स्कूल्स. ठीक है. चलिए दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यार, जुड़े रहो किसी भी हालत में. सो एनीथिंग दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड, अगेन पैनिक मत करना, डरना मत. मेरे साथ जुड़ जाना. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम दैट इज _Amit_Rohra. वहां पे आप मेरे को DM कर सकते हो, चैट कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो. एंड इन टर्म्स ऑफ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंग्लिश का हैक्स आर अपलोडेड देयर. ठीक है. सो शॉर्टकट्स एंड एवरीथिंग वहां पे है. इसी के अलावा टेलीग्राम आईडी, मेरा पर्सनल टेलीग्राम आईडी है Amit_RH. इस पे यू कैन आस्क मी डाउट्स एंड कनेक्ट विद मी. प्लीज डू नॉट फॉरगेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे के सारे मेरे अभी के अभी एस्पिरेंट्स, इसी चैनल के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक. सबको वो डेफिनेटली ज्वाइन करना है. आपको उसमें अपडेट्स आते रहेंगे, पोल्स आते रहेंगे, फन क्विजेस आते रहेंगे. सो डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी. ठीक है. चलिए इसी के साथ लेके प्रभु का नाम वोकैबुलरी को फोड़ते हैं मिलके. सारे के सारे आ जाओ. लेट्स लुक एट ये होता क्या है प्रीफिक्स रूट सफिक्स टेक्निक. चलिए शुरू करते हैं. आई एम श्योर एवरीबडी हैज हर्ड ऑफ दीज टू वर्ड्स दैट इज प्रीफिक्स एंड सफिक्स. बट एक एग्जांपल के तौर पे एक छोटी सी चीज समझ लेते हैं. देखिए. ठीक है. सो प्रीफिक्स इज नथिंग बट द बिगिनिंग पार्ट, सफिक्स इज नथिंग बट द एंडिंग पार्ट. इतना तो आपको पता है, हमको पता है. देखिए तो अभी लेट्स टेक अ वर्ड जिसका बिगिनिंग पार्ट इज नॉन. ठीक है. सो नॉन मतलब नॉट. ठीक है. जैसे कि वो तो नॉन मतलब नेगेटिव ही होता है, तो नहीं होगा. इसके अलावा होता है, इसका वर्ड है कॉन्फॉर्म. अभी कॉन्फॉर्म मतलब कि गो अलोंग. कॉन्फॉर्म का मतलब होता है किसी चीज को फॉलो करना, जैसे कि रूल्स फॉलो करना, कॉन्फॉर्म टू द रूल्स. अच्छा, इसके एंड में आता है इस्ट. अभी इस्ट में से ना मतलब कि टू डू समथिंग. कैसे पता हमको? अरे वर्ड सोचो ना जिसका एंड होता है इस्ट में. साइक्लिस्ट. ठीक है. वो जो साइकिल चलाता है. ठीक है. उसके हिसाब से आपको आ गया. एंड फाइनली लुक एट द वर्ड कॉल्ड नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट. अभी जादू देखो कितना आसान है. नॉन मतलब के नॉट, कॉन्फॉर्म मतलब के फॉलो, इस्ट मतलब के करना. Non-conformist is simply somebody who does not do something. Simply somebody who does not. या तो एक रिबेल ले लो, या फिर आप जब भी मम्मी पापा आपको पढ़ाई करने को बोलते हैं मोस्टली आप बन जाते हो नॉन कन्फॉर्मिस्ट. ठीक है. तो चलो अभी इसको पहले थोड़ा धीरे धीरे समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं इसके अलग अलग कंपोनेंट्स. स्लोली एंड स्टेडली, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, आपको स्पेस देंगे, टाइम देंगे. प्रीफिक्स क्या होता है? ठीक है. ये आपको पता है 100%. Prefix is something that comes at the beginning of the word. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर अभी देखो मैं आपको अलग अलग प्रीफिक्स से समझा रहा हूं. तो अगर प्रीफिक्स हो गया डिस एट द बिगिनिंग, इसका मतलब है किसी चीज का ऑपोजिट होना. जैसे कि डी फ्रॉस्ट. तो फ्रॉस्ट मतलब कि
ठंड लगना, स्नो, फ्रॉस्ट। तो डी फ्रॉस्ट मतलब के गर्म करना, उसमें से ठंड को ले लेना। सिमिलरली इफ आई वर टू गिव यू अनदर एग्जाम्पल कॉल्ड डिजीज, इसको ब्रेक करो तो डिस ईज, ठीक है। ईज मतलब के चिल मारना, डिस मतलब के ऑपोजिट ऑफ इजी होना, एंड डिजीज में आप हो जाते हो अनकंफर्टेबल, इजी पीजी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा, ठीक है, लेट्स लुक एट ऑल ऑफ दीज प्रीफिक्सेस। अगर हो गया इन, इम, इल, इर, इसका मतलब हो गया नॉट। तो देखो, ठीक है, इन जस्टिस, नॉट जस्टिस, impossible, not possible. Similarly, if I were to say illogical, irreversible, मतलब कि not logical, not reversible, तो इसका मैजिक क्या है? प्रीफिक्स हमेशा आपको बताएगा अगर एक वर्ड है पॉजिटिव या तो नेगेटिव, वेरी पावरफुल। सडनली आपके कैट में, ओमेट्स में जान बच सकती है ये जान के कि वर्ड इज पॉजिटिव और नेगेटिव। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस टेक्निक। चलिए, ठीक है, री मतलब कि अगेन होना, रिपीट होना, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूं रिटर्न, वापस आना, ठीक है, रिपीट, फिर से करना, रिवर्ट, रिटर्न करना, ठीक है, दैट्स इट। चलो, अन मतलब के फिर से नॉट, ठीक है, सो अनफ्रेंडली होना, ठीक है, अनसूटेबल होना मतलब नॉट सूटेबल है। सो ये हो गया, ये बहुत बहुत। सिमिलरली इफ आई वर टू गिव यू वन मोर प्रीफिक्स, समझो मैंने आपको दिया ए, ठीक है, सो ए इज ऑल्सो नॉट। हाउ डू वी नो सर? इफ आई गिव यू अ वर्ड कॉल्ड एसिमेट्रिकल, मतलब के नॉट सिमेट्रिकल, ठीक है। लेकिन ये बहुत जरूरी है, प्लीज समझ लेना बबुआज एंड बबुईज, कि ए जो है वो प्रीफिक्स के तौर पे होना चाहिए। अगर वो नहीं लगा पाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा जहां पे कौन से वर्ड्स प्रीफिक्स नहीं होते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो वो ध्यान रखना है। यू शुड बी एबल टू ब्रेक द वर्ड इनटू प्रीफिक्स एंड रूट एंड सफिक्स। चलिए, सो प्रीफिक्स से समझ गया, ठीक है, एंड लर्न टू आइडेंटिफाई दिस, एंड डोंट वरी, मैं आपको इनके सोर्सेज भी बताऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, हम कि कहां से आप पढ़ सकते हो। सो आराम से चिल मारना है। चलो, आज की स्टोरी का हीरो इज दिस, क्योंकि पूरा सेशन जो है इसको डेडिकेटेड है, दैट इज रूट्स। इसको समझ के लो। सो रूट इज नथिंग बट कि दूसरी भाषाओं में से, ठीक है, काफी सारे इंग्लिश वर्ड्स आए हैं। जैसे कि क्या आपको पता था, ठीक है, नंबर वन इंफ्लुएंस ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज इज ऑफ विच लैंग्वेज? गेस। लाइव चैट लिखो, कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं एक मतलब 5 सेकंड देता हूं, टेक अ गेस। कौन सी लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है? कौन सी लैंग्वेज का? ठीक है, 5 सेकेंड्स ओनली। सो 5, लिखो लिखो लिखो, 4, टेक अ गेस, कोई लैंग्वेज लिखो, दिल से अपनी मन की लैंग्वेज लिखो। 2, so that language, my friends, is nothing but Hamar Greek language. So interesting and so awesome. Who had thought about this? In fact, कभी आपने ध्यान से सोचा है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाबेट्स A, B, C, D इसी ऑर्डर में क्यों है? Why is it not of the order X, L, J, K? क्यों यही ऑर्डर में क्यों है? क्योंकि सर हमको केजी टीचर ने पढ़ाया है, ठीक है। नॉट रियली, इट इज बिकॉज द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, हैव देयर अल्फाबेट्स इन दिस ऑर्डर। सो अल्फा, बीटा, गामा, याद आ रहा है, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग, अल्फा प्लस बीटा इज नॉट एन एल्जेब्रा फॉर्मूला, वरना राहुल सर, विनीत सर आके हमको मारेंगे और पूछेंगे तुम इंग्लिश में कहाँ मैथ्स पढ़ा रहे हो। बट अल्फा बीटा गेव राइज टू अल्फाबेट, that is English alphabet. तो ग्रीक से इंग्लिश आ गया बबुआ, बट दैट इज नॉट द मॉरल ऑफ द स्टोरी अभी तक। नंबर वन लैंग्वेज जिसमें इंफ्लुएंस है इंग्लिश के ऊपर इज ग्रीक। नंबर 2 लैंग्वेज इज हमार संस्कृत सर। अरे अल्फा बीटा जहां पे है वहां पे हमार अ ब क भी तो है, याद रखो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। सो जो रूट्स होते हैं, ठीक है, वो ना वहां से ओरिजिनेट होते हैं। सो राइट नाउ लुक एट द मैजिक, और मैं बताऊंगा आपको संस्कृत वर्ड्स भी बताऊंगा, सोचने के तरीके भी बताऊंगा। स्टे ट्यून, दिस इज गोइंग टू गेट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। चलो, सो थोड़े रूट्स देख लेते हैं। अगर इफ आई गिव यू अ वर्ड कॉल्ड बायो, आपको इमीडिएटली ये वर्ड नहीं, मतलब एक वर्ड में बायो वर्ड आया है, तो यू शुड नो कि इट मींस लाइफ।
तो वर्ड्स देख लो, बायोलॉजी इट इज नथिंग बट स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है। बायोग्राफी, ग्राफी इज नथिंग बट रिटन रिप्रेजेंटेशन। सो जैसे कि ज्योग्राफी, ठीक है, यहां पे जियो भी है कहीं, तो जियो, ठीक है, इज अर्थ, तो ज्योग्राफी इज द सब्जेक्ट अबाउट द अर्थ, ठीक है। गाइस गाइस, स्टडी ऑफ अर्थ नहीं है, दैट इज जियोलॉजी, कंफ्यूज मत होना, ज्योग्राफी, ठीक है। चलो इसके अलावा इफ आई गिव यू बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, सो बायोडाइवर्सिटी मतलब कि विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीजें होना इसी धरती पे, ठीक है। एंड देन ऑफ कोर्स अच्छा हाँ, इफ आई गिव यू ऑटोबायोग्राफी, आहा, सो बायो मतलब कि लाइफ, ग्राफ के लिखना, ऑटो मतलब के सेल्फ, एंड ऑटोबायोग्राफी मतलब कि खुद पे खुद की कहानी लिखना, खुद की जिंदगी के बारे में, दैट्स इट, इट इज दैट ऑसम, ठीक है। चलो क्रॉन, ठीक है, मतलब कि हो गया टाइम। कैसे पता सर, देखो, क्रोनोलॉजी, ओलॉजी इज द स्टडी ऑफ टाइम, ठीक है। सिंक्रोनाइज कैसे करोगे, सुनो इसको ब्रेक करो लाइफ में, रिमेंबर ऑल माय डियर डियर एस्पिरेंट्स, लाइफ की प्रॉब्लम्स को तोड़ना सीखो यार, तो इसको भी तोड़ना सीखो। सिंक्रोनाइज को तोड़ोगे कैसे, सिंक प्लस क्रॉन मतलब कि उसके साथ तालमेल होना, हे आर वी इन सिंक, हे डिड यू सिंक योर फोन, है ना, इजी हो गया। सो सिंक मतलब के ऑर्डर में आना, सिमिलरली सिंक्रोनाइज इज नथिंग बट टाइम के साथ तालमेल में रहना, ठीक है, दैट्स इट। एंड देन ऑब्वियसली यहां पे एसिंक्रोनाइज मतलब के टाइम के खिलाफ रहना, ठीक है, नॉट बी इन टाइम। चलो फेयर इज नथिंग बट कैरी, लुक एट द मैजिक, कैसे पता चलेगा, सो ट्रांसफेयर, इसमें दो दो रूट्स है, ट्रांस मतलब के अक्रॉस, ठीक है, या ट्रांस ऑल्सो मतलब के क्रॉस, जैसे कि आई गिव एन एग्जांपल, ट्रांस अटलांटिक मतलब के अटलांटिक को क्रॉस करना। हेलो ट्रांसजेंडर, जो अपने जेंडर को छोड़ के दूसरे जेंडर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं उनको बोलते हैं ट्रांसजेंडर। सो सिमिलरली इफ आई गिव यू ट्रांसफर, इट इज टू अक्रॉस, ठीक है। चलो इनफरेंस, आहा, इन मतलब के अंदर घुसना, ठीक है, जैसे कि इनटू, ठीक है, एंड टू गेट इन, ठीक है। सो इनफर मतलब के कोई भी चीज का सारांश निकालना, उसके अंदर से उसका मीनिंग निकालना। सी हाउ मच इजी इट इज बिकमिंग, स्लोली स्लोली। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जियो मतलब के अर्थ है, सो ज्योग्राफी इज द सब्जेक्ट ऑफ द अर्थ, जियोड इज नथिंग बट अ रॉक जो आपको धरती के अंदर से मिलेगा, तो उसको बोलते हैं जियोड, है ना, फन टेक्निक। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। नॉर्म, ठीक है, इज जस्ट अ नेम, ठीक है, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, जहां पे नमो नमो जो बोलते हैं वो भी तो एक नाम जपना होता है। मैंने संस्कृत की बात की थी, धीरे धीरे आपको मैजिक बताएंगे संस्कृत कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट होता है, बट एनीवेज कमिंग हियर। सो नॉमिनेट, सुनो, सो नॉमिनेट में नॉम इज नाम है, नेट मतलब के देना, सो नाम देना। व्हाट डू यू डू इन नॉमिनेशन, यू गिव समबडीज नेम फॉर अ सर्टेन काइंड ऑफ अवार्ड, ठीक है। नॉमेनक्लेचर इज नथिंग बट द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, सो इट इज टू क्लासिफाई समथिंग, है। चलो उसके अलावा टेली, टेली मतलब के दूर का होना, डिस्टेंट, सो टेलीग्राफ। अब फिर से अमित सर ने आपको समझाया था, ग्राफ मतलब के कुछ तो लिखित, सो टेलीग्राफ मतलब के कोई तो संदेशा भेजना दूर तरीके से, एंड टेलीग्राफ वाज इंस्ट्रूमेंट जो पहले जमाने में यूज होता था जहां पे आप कुछ भेजते थे, सिमिलर टू टेलीग्राम, ठीक है। टेलीग्राम, हम ऐप की बात नहीं कर रहे हैं। ओ माय गॉड, मेरे सारे बच्चे बोलेंगे सर हो तो टेलीग्राम तो हम सब पे है, अरे यार पहले टेलीग्राम भेजा जाता था, तार होता था, तार, ठीक है। टेलीपैथी, तो पथी इज समथिंग दैट इज कॉल्ड एज फीलिंग्स, वो मैं आपको बताऊंगा थोड़े टाइम के बाद, ठीक है। सो टेलीपैथी इज नथिंग बट गिविंग योर फीलिंग्स, और टेलीपैथी मतलब कि ना दूर से फीलिंग्स को समझ लेना, तो सेइंग दैट यू नो आई एंड यू हैव अ टेलीपैथिक कनेक्शन, मतलब कि हम एक दूसरे की फीलिंग को समझ सकते हैं। इट इज दैट ऑसम, मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, अगर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है, वोकैबुलरी में इंटरेस्ट आ रहा है, लगाओ फायर इमोजी। अमित सर वांट्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हार्ट्स बिकॉज दिस इज व्हाट मेक्स मी मोस्ट हैप्पी, ठीक है। सो आपकी जिंदगी को आसान करेंगे, डेफिनेटली नॉन बोरिंग से पढ़ेंगे, यहीं पे सब कुछ होगा। लेट्स कीप रॉकिंग, चलो ठीक है। सो रूट्स क्लियर, अभी फाइनल पार्ट पे आ जाओ, बहुत इजी है, बहुत छोटा सा है, दैट इज सफिक्स।
तो सफिक्स इज नथिंग बट जो एंड में आता है, सफिक्स हमेशा एंड में आएगा। सफिक्स रिलेटिवली इतने काम का नहीं है हमको, ठीक है। सफिक्स खाली आपको इतना बताएगा कि वर्ड इज अ नाउन, इज अ वर्ब, इज एन एडजेक्टिव, इज एन एडवर्ब। बहुत आसान है। तो अगर ईडी आता है, ठीक है, सो दिस विल ओनली इंडिकेट उसका टेंस। तो मतलब कि हम लोग उसको ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाएंगे। ईडी मतलब पास्ट टेंस, सो हॉप्ड, अटेंडेड, ठीक है। आईएनजी मतलब कि प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है, मतलब आप जो अभी कर रहे हो, सो रनिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, कमिंग, गोइंग, डूइंग, ठीक है। एल वाई इज नथिंग बट एन कैरेक्टरिस्टिक, इट इज ऑल्सो एन एडवर्ब। तो क्विकली, नीटली, हार्डली, ओके, हेस्टिली। चलो, एस और ई एस खाली इंडिकेट करते हैं प्लूरल, बुक्स, बॉक्सेस, हाउसेस। एबल और एबल इंडिकेट अगर आप कर सकते हो, सो मैनेजेबल, डिफेंसिबल, रिवर्सिबल, इजी पीजी है। एंड फुल मतलब कि जो फुल होना, तो ठीक है, विशफुल, एंड दैट्स ऑल। सफिक्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। दिस इज इट। यही टेक्निक को, यही कॉन्सेप्ट को अभी आगे बढ़ाना है। याद रखना माय डियर डियर एस्पिरेंट्स, रूट टेक्निक इतना किलर है कि खाली आज के इस टेक्निक को अगर आपने मास्टर कर लिया, शिद्दत से पढ़ाई कर ली, अमित सर की बात सुन ली, यू विल बी एबल टू नो 60% ऑफ द वर्ड्स आउट देयर। दैट्स माई चैलेंज टू यू। 60% ऑफ ऑल द वर्ड्स। आपको सोर्सेज भी बताएंगे, एंड तक रुकना, सुन के जाना, देख के जाना। एंड नाउ लेट्स गेट इनटू द मैजिक ऑफ रूट्स। देखो, सुनो, इंजॉय करो, एंड नाउ लेट योर ब्रेन्स फ्लो, मजा आएगा। चलो, सो लेट्स लुक एट अ रूट कॉल्ड एनिम, ठीक है, ANIM। इसका मतलब होता है फुल ऑफ लाइफ होना, स्पिरिट होना, एनर्जी होना। सो एनिमल इज ऑब्वियसली लिविंग, ठीक है, मतलब मैन इज अ सोशल एनिमल, ये भी बोलते हैं, तो मतलब कुछ भी जो जिंदा होता है, ठीक है। अच्छा, एट द सेम टाइम इफ आई गिव यू अ वर्ड कॉल इनएनिमेट, तो अभी समझ में आ रहा है, इन मतलब नॉट, एनिम मतलब के लाइफ, इनएनिमेट मतलब के रॉक्स एंड स्टोन्स एंड पेबल्स, मतलब जो नॉट अलाइव है। चलो, एनिमेट, ठीक है, इज टू मेक अलाइव। एंड एनिमेट मतलब के ना, जैसे बोलते थे ना कार्टून हो गया, एनिमेट मतलब के जेस्चर्स करना, अरे ही स्पोक वेरी एनिमेटेडली, मतलब के एकदम लाइवली। एट द सेम टाइम एक्वानिमिटी, सुनो सुनो, कितना आसान है, कितना प्यारा वर्ड है, देखो इसको, इसको ब्रेक करो, लाइफ के प्रॉब्लम जैसा। सो एक्वा, एक्वा कम्स फ्रॉम द वर्ड इक्वल। एनिम मतलब के स्पिरिट या लाइफ, एंड दिस मीन्स ऑफ बैलेंस स्पिरिट, या तो सेम टू सेम टू सेम लाइफ। एक्वानिमिटी मतलब एवरीबडी हियर इज एक्वानिमस, मतलब हम सबको सेम लेवल पे ट्रीट करेंगे। इजी पीजी है, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंटी बहुत आसान है, मतलब के खिलाफ होना, ठीक है, कोई भी चीज के अपोजिट। सो एंटीबॉडी, ये तो हमने बहुत सुना है, ठीक है। एंटीबॉडी मतलब एक वो चीज जो डिस्ट्रॉय करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सो मतलब के आपके अंदर कोई जर्म्स है, बॉडी उसके अंदर जाके उनको डिस्ट्रॉय करेगी, क्योंकि वो बॉडीज के खिलाफ है, ठीक है। बॉडीज के खिलाफ, हमारी बॉडी के खिलाफ नहीं, उसको ऐसे मत समझना। एंटीसेप्टिक बहुत आसान है, ठीक है। सेप्टिक याद रखना, कम्स फ्रॉम द वर्ड सेप्सिस, एंड दिस मीन्स इन्फेक्शन। So if I were to give you a word called septic tank, ठीक है, तो सेप्टिक टैंक मतलब हाईली इंफेक्शियस, हाईली कंटेजियस काइंड ऑफ थिंग, जहां पे ऐसी कोई चीजें रखी हुई है। सो एंटीसेप्टिक वो चीज होती है जो इंफेक्शन को प्रिवेंट करती है। डेटॉल, सैवलॉन, ठीक है। अल्कोहल मतलब सॉरी, अल्कोहल मतलब कि एक जो जिससे डिजीज वो सब जर्म्स मरते हैं। चलो, एंटी सोशल, ठीक है। सोशल मतलब के हम सब, आप सब, या फिर मेरे सारे एक्सट्रोवर्ट्स इन द हाउस। एंटी सोशल मतलब के ऑपोजिट ऑफ सोशल नॉर्म। सो ये वाले सारे लोग हो सकते हैं शाय, ये सारे लोग हो सकते हैं इंट्रोवर्ट, या तो जनरली वो लोग जिनको लोग नहीं पसंद हो, दैट्स ऑल, तो उनको बोलते हैं एंटी सोशल। समझ में आ रहा है? तो नाउ इसको और रखते चलो दिमाग में, जो भी पढ़ते जा रहे हो, कि wherever you read anti in the beginning it means not, it means against। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसमें ना रूट इज ARBOR एंड ऑल्सो ARBOUR, ठीक है। चलो, सो दैट इज झाड़,
अच्छा, इसमें अभी कंफ्यूज मत होना, हम आर्बर बोल रहे हैं, हम हार्बर नहीं बोल रहे हैं मेरी जान। हार्बर मतलब कि जहां पे जहाज आते हैं, शिप आते हैं। शिप शिप मतलब कि शिप बोल रहे हैं, शिप नहीं बोल रहे हैं। शिप मतलब भेड़ बकरी, हम बोल रहे हैं जहाज। ठीक है, चलो आगे आ जाओ आ जाओ। सो आर्बोरिस्ट इज लिटरली समवन वर्किंग विद ट्रीज। हाउ डू वी नो सर? आर्बोर मतलब झाड़, इस्ट मतलब वो जो कोई करता है, साइक्लिस्ट है ना। ठीक है, तो आर्बोरिस्ट मतलब झाड़ के साथ काम करना। ठीक है, चलो उसके बाद आर्बोर। ठीक है, यहां पे मतलब कि पूरा झाड़ों का एक संघर्ष होना। एट द सेम टाइम आर्बोरिस, OUS, हमेशा विल बी जहां पे बहुत ज्यादा चीजें होना। तो आर्बोर मतलब कि झाड़, सो आर्बोरिस लिटरली इज बहुत सारे झाड़ा होना। ठीक है, सो इट इज दैट इजी एंड दैट सिंपल। आई वॉन्ट यू टू गेट कंफर्टेबल विद दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बेने, ये बहुत प्यारा है, ये कैट का फेवरेट है, याद रखना। बेने मतलब कि बहुत ज्यादा अच्छा होना। ठीक है, सो बेनी फैक्टर। ठीक है, बेनी फैक्टर मतलब कि वो इंसान जो सबकी मदद करता है। ठीक है, बेनिफिशियल मतलब के अच्छी चीजें होना, दिस इज बेनिफिशियल फॉर यू, दिस इज गुड फॉर यू। ठीक है, बेनीवोलेंट, ठीक है, इज शोइंग ऑल काइंड ऑफ गुडविल। याद रखना, बेनी का ऑपोजिट, मैं ऐसे क्रॉस डाल देता हूं, इज समथिंग दैट इज मैल। मैल मतलब कि बहुत खराब होना, बहुत नेगेटिव होना। कैसे पता? देखो, इफ आई गिव यू मैलिग्नेंट, ठीक है, अभी समझ में आया? मैलिग्नेंट ट्यूमर मतलब कैसा ट्यूमर। एट द सेम टाइम इसका इफ आई गिव यू बिनाइन मतलब के अच्छा होना। ठीक है, नॉट दैट यू नीड टू नो दिस काइंड ऑफ कैंसर के रिलेटेड हॉरर थिंग्स, बट स्टिल अगली बार कभी गलती से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि रूट्स पढ़े हो। बेनाइन, बेनी, हाँ अच्छा। मैलिग्नेंट, ओ मैल, ओ खराब। तो मैलिग्नेंट मतलब कि पॉइजनस। ठीक है, एट द सेम टाइम यहां पे बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं। दे कैन बी समथिंग कॉल्ड एज मैलिस। मैलिस मतलब कि इविल होना। ठीक है, मैलवोलेंट मतलब कि बहुत ज्यादा डिमोनिक होना। ठीक है, चलो, सो ये इजी पीजी है, ऐसे सीखना है, समझना है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, शो मस्ट गो ऑन। साइड, आहा हा, मार डालना। देखो कैसे, बहुत आसान है। ठीक है, इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट मतलब बच्चा। ठीक है, साइड मतलब कि उसको किल कर देना, तो इन्फेंटिसाइड। ठीक है, उक्सोरिसाइड, प्लीज इनको याद रख लेना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों के दोनों। उक्सौर मतलब कि बीवी। अभी आप मेरे को पूछ सकते हो कि सर ऐसे कैसे पता चलेगा कि उक्सौर मतलब बीवी होती है यार, ऐसा होता है। ठीक है, सो वाइफ, इट्स जस्ट अ रूट एंड दैट हैज कम फ्रॉम द ओल्ड इंग्लिश, सो वी डोंट नो द लॉजिक, बट एनीवे समझ लो। सो उक्सौर मतलब कि अ हस्बैंड हु किल्स हिज वाइफ। एट द सेम टाइम मैरिटिसाइड, ध्यान से स्पेलिंग याद रखना, मैरिटिसाइड। आई एम नॉट सेइंग मैट्रिसाइड, वो अलग हो जाता है। सो मैरिट मतलब के हस्बैंड, सो मैरिटिसाइड मतलब के हस्बैंड का मर्डर बाय द वाइफ। पता नहीं मैं आपको ये भी सब क्यों सिखा रहा हूं, पर मतलब आप खाली समझ के ले लो, ज्यादा सोचना मत इन चीजों के बारे में। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैजिक ऑफ संस्कृत, एग्जाम में कभी कभार ऐसा भी सोच लेना क्या बच जाएगी। पैट्रिसाइड, ए बबुआज एंड बबुइज, इसको जरा ब्रेक करो रे। इसको ब्रेक करेंगे तो आएगा पैट्री प्लस साइड। पैट्री कम्स फ्रॉम द वर्ड पित्र, मतलब के फादर, किलिंग ऑफ अ फादर। हम बोले थे आपको आज का दिन संस्कृत सिखाएंगे, आपने कभी सोचा भी नहीं था संस्कृत में ऐसा भी हो सकता है। मैट्रिसाइड, इट कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड मात्र, मतलब के मम्मी। अच्छा, हाउ विल यू नो दिस? मातृभूमि, सो मदरलैंड। ठीक है, अच्छा, फ्रैट्रिसाइड, सो फ्रैट मतलब के ब्रदर। ठीक है, सो किलिंग ऑफ अ ब्रदर। आई एम स्टिल नॉट डन, लेट्स लुक एट द वर्ड genocide. I'm sure you know this, I'm sure all of you know this, that is killing, that is genocide मतलब कि mass killing। लेकिन कैसे समझेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। gen comes from the Sanskrit word जन, बहुजन। ठीक है, सो मास किलिंग। एक और, दिस इज सुपर इंटरेस्टिंग, लेट्स सी इफ आई गिव यू अ वर्ड कॉल्ड रेजिसाइड। चलो इसको गेस करके बताओ। सारे के सारे रॉकस्टार्स मेरे को रेजिसाइड का मीनिंग गेस करके लाइव चैट में, कमेंट सेक्शन में इसी वक्त लिखेंगे। गूगल नहीं करना है, कॉपी नहीं करना है, मेरा टेक्निक यूज करके कोशिश करना है। एग्जाम में अगर आ जाए, आई एम टीचिंग यू वेज एंड मीन्स टू थिंक। तो बताओ, सोचो, समझो, जानो, कैसे करोगे रेजिसाइड? 5 seconds।
टाइम इज अप। चलो, तो इसको ब्रेक करेंगे तो कैसे आएगा? रेजी प्लस साइड, किसने लिखा है रीजन? है रीजन? नो, पिटाई करेंगे तुम्हारी। सो रेजी कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड राज्य। राज्य मतलब के रॉयल्टी, रेजिसाइड मतलब के किलिंग ऑफ अ किंग। दैट्स व्हाट इट इज। अभी समझ में आ रहा है कितना अमेजिंग है? हाँ, अभी तक अगर आपके दिमाग में ये डाउट है और ये मेरे को वर्ड यहां पे बोलना पड़ेगा, अरे बबुआस एंड बबुईज, डिसाइड। सो देर इज नो किलिंग ऑफ एनीथिंग इन दिस साइड, ये मत भूलना, ठीक है? बिकॉज दिस साइड में साइड इज नॉट द रूट, इट इज जस्ट डिसीजन लेना, ठीक है? सो डोंट फॉरगेट दिस, प्लीज कीप दिस इन माइंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, सरकम मतलब कि घूमना, ये इजी है सर, ये हमको आता है, ठीक है? तो सरकम नेविगेट, नेविगेट मतलब कि घूमना, सरकम मतलब कि अराउंड घूमना। सर्कमस्क्राइब, ये बहुत औसम है। स्क्राइब मतलब कि ड्रॉ करना, स्क्राइब मतलब कि लिखना। तो सोचो, इफ आई गिव यू द वर्ड डिस्क्राइब, डिस्क्राइब मतलब कि वर्णन करना, ठीक है? तो सिमिलरली स्क्राइब मतलब कि लिखना, ड्रॉ करना, या उसके बारे में, एक विषय के बारे में बोलना। तो सर्कमस्क्राइब मतलब कि बाजू 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 में घुमा फिरा के। सर्कमस्पेक्ट, स्पेक्ट मतलब कि ऑल्सो मीन्स टू थिंक। सो इफ आई गिव यू अ वर्ड कॉल्ड इंट्रोस्पेक्ट, ठीक है? सो इंट्रोस्पेक्ट मतलब कि अंदर, इंट्रोस्पेक्ट सोचना, अंदर खुद से खुद के बारे में सोचना। सो सिमिलरली सर्कमस्पेक्ट मतलब कि हर चीज हर तरीके से सोचना। सिमिलरली सर्कम वेंट, वेंट अभी सोचो, वेंट कब यूज करते हो? ठीक है, वेंट योर फीलिंग्स, चिमनी का वेंट जिसमें से धुआं निकल जाता है। सो सर्कम वेंट इज नथिंग बट टू बाईपास रिस्ट्रिक्शंस, टू बाईपास सर्टेन काइंड ऑफ रूल्स, या तो उसको डॉज कर देना, उसके अराउंड जाके निकल जाना। लेकिन निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? अगेन, इफ यू आर एंजॉइंग, इफ यू फाइंडिंग इट सिंपल एंड इजी, बड़े बड़े वर्ड्स को अभी हम तोड़ रहे हैं, लगाओ फायर इमोजी, लगाओ हार्ट्स एकदम लाइव चैट पे। दिस इज व्हाट आई एंजॉय द मोस्ट है, ठीक है? सुपर इजी है। चलो लेट्स कंटिन्यू विद फुल जोश, अभी तो बहुत सारे हैं, ठीक है? क्लाइन मतलब कि लीन करना, लीन इज नथिंग बट सपोर्ट लेना। देखो, सो इंक्लिनेशन, इन मतलब के अंदर, सो लीनिंग टूवर्ड, तरफ, ठीक है? इनक्लाइन इज नथिंग बट पॉजिटिव स्लोप, इंक्लाइन, ठीक है? रिक्लाइन मतलब के चिल मारना, री मतलब के उल्टा, रिटर्न तो थोड़ा उल्टा होना। एट द सेम टाइम इफ आई वर टू गिव यू डिक्लाइन, सो डी मतलब के नेगेटिव, नॉट, सो डिक्लाइन इज नेगेटिव स्लोप, इंक्लाइन इज पॉजिटिव स्लोप। दैट इज ऑल, दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। बहुत 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 आसान है। चलिए, कृषि, आहा हा, भर भर के वर्ड्स है। तो कृषि मतलब कि गवर्नमेंट का कोई तो सिस्टम होना, ठीक है? अच्छा हाँ, ये बहुत मस्त है, डेमोक्रेसी, आपको पता है। नॉनदलेस, डेम इज हमेशा पीपल, ठीक है? सो इसी से इफ आई गिव यू अ वर्ड कॉल्ड डेमोगॉग, डेमोगॉग, मेरे स्ट्रेंजर थिंग्स वाले सारे फैंस एंड रॉक स्टार्स, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ डेमोगॉर्गन, पिटाई करेंगे चप्पल से तुम्हारी अगर डेमोगॉर्गन याद रखोगे। डेमोगॉग, डेमोगॉग इज नथिंग बट, डेम मतलब के पीपल, गॉग मतलब के लीडर, सो डेमोगॉग इज अ पीपल लीडर, ठीक है? चलो, सो डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, हमें पता है सर, इंडिया है, ठीक है? ऑटोक्रेसी, सो क्रेसी मतलब कि सिस्टम या गवर्नमेंट, ऑटो मतलब कि सेल्फ, ठीक है? थियोक्रेसी, ये मैं समझाऊंगा पढ़ाऊंगा। थियो मतलब कि गॉड, ठीक है? रिलीजन, किसी भी प्रकार का धर्म होना। सो रूल बाय द बिशप, रूल बाय द प्रीस्ट, रूल बाय गॉड। वैटिकन इज अ थियोक्रेसी, ठीक है? क्योंकि वहां पे द पोप प्रिसाइड्स, रिमेंबर। चलिए, सो कृषि में आगे करते हैं प्लूटोक्रेसी, ये भूलना मत, बहुत औसम है। प्लूटो, ठीक है, इज नथिंग बट पावर और वेल्थ। आई नो यू आर थिंकिंग सर प्लूटो सबसे छोटू सा वो भी प्लैनेट था, अभी नहीं है। लेकिन बेटा, प्लूटो केम फ्रॉम द ग्रीक गॉड ऑफ पावर या वेल्थ, सो डोंट फॉरगेट दिस, ठीक है? ओलिगो, ये याद रख लेना, ओलिगो वैसे आइडियली आपको आना चाहिए फ्रॉम द वर्ड ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स। तो ओलिगो कार्बन्स होता था यानी केमिस्ट्री में, अभी हम भूल गए, हमको याद नहीं है, बट एनीवेज नॉनदलेस। सो ओलिगो मतलब कि ना थोड़े बहुत सिलेक्टेड फ्यू, ठीक है? एकदम ही ज्यादा सिलेक्टेड फ्यू। सो ओलिगोक्रेसी मतलब के सिलेक्टेड फ्यू रनिंग द गवर्नमेंट, ठीक है? मोबोक्रेसी बहुत आसान है। सो मॉब मतलब कि जनता, ठीक है? सो यहां पे
जनता जब रूल कर लेती है, व्हेन दे ओवरटेक और ओवरथ्रो द गवर्नमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अगर कृषि की बात होती है तो आर्की भी इसमें आ जाता है। सो कृषि एंड आर्की इज द सेम। सो मोनार्की मतलब कि किंग, ठीक है। सो नेपाल इज अ मोनार्की, ठीक है। जहां पे भी देयर इज अ ग्रेट ब्रिटेन इज अ मोनार्की। ग्रेट ब्रिटेन भले ही जो भी है, लेकिन वहां पे देयर इज स्टिल अ मोनार्क इन प्लेस, देयर इज अ किंग, ठीक है। एनार्की, सुपर। ए मतलब के नॉट, मतलब के नेगेटिव, एंड एनार्की मतलब के नो लॉ, नो गवर्नमेंट, नो सिस्टम। देखो ऐसे याद रखो, ठीक है। जेरोंटोक्रेसी, क्या वर्ड है, मजा आ गया। सुनो इसको ब्रेक करेंगे, बहुत आसान है, इसको याद रखना। सो जेर, GER और GERON मतलब के ओल्ड पीपल। सो सिमिलरली इफ आई वर टू गिव यू अ वर्ड कॉल्ड जीरियाट्रिक्स, ठीक है। देखो अभी मजा, देखो इसको, देखो तोड़ते हैं। तो अमित सर ने सिखाया था कि GER तो मतलब के ओल्ड सर, ठीक है, ये तो हमको पता है। एट IATR इज नथिंग बट मेडिसिन। हाउ डू यू नो सर? अरे बेटा अगर हम बोलते हैं पीडियाट्रिक्स, है ना, पीडियाट्रिक्स मतलब बच्चों का, PED मतलब कि बच्चे, तो सिमिलरली जीरियाट्रिक्स is medicine for the aged, medicine for the old. That's all. That is what you have to remember. तो ये रूट्स याद करते चलो, छोटे छोटे रूट्स याद करोगे, बड़े बड़े वर्ड्स तोड़ तोड़ के ऐसे तोड़ दोगे, पीपल इट इज नॉट फनी, 60% ऑफ वर्ड एक्सपर्ट राइट नाउ बन जाओगे इसी महीने में, आई प्रॉमिस यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्रेड बहुत आसान है, नॉट द ऐप। क्रेड मतलब के बिलीव करना। सो क्रेडेंस, ठीक है, सोचना के कोई तो बात है, मतलब बात तो सही है, ठीक है। क्रेड्यूलस, क्रेड्यूलस वो होता है जो ना बहुत ज्यादा भोलू राम होता है और कौन ही सब चीज में बिलीव कर देता है। इनक्रेडिबल, अभी इन मतलब नॉट, ठीक है, वो जो आपका इनएक्टिव का आया, इन मतलब के अंदर आने वाला नहीं। सो इनक्रेडिबल मतलब क्या खुद पे बिलीव नहीं कर रहे हो, इन मतलब के नॉट, क्रेड मतलब के बिलीव, एंड इनक्रेडिबल मतलब के हो या अल्लाह, ऐसा कैसे हो सकता है ऐसे, ठीक है। तो जैसे कि इनवैल्यूएबल, सो वैल्यू मतलब कि कोई चीज की कीमत होना, इनवैल्यूएबल मतलब नॉट नो कीमत, इनवैल्यूएबल मतलब बहुमूल्य, ऐसे करके, ठीक है। चलो वाइडेड ऐसे बहुमूल्य, वाओ व्हाट अ वर्ड। चलो क्रिप्टो ये तो मेरे को बोलना ही था। प्लीज डू नॉट थिंक दिस इज मनी हाइस्ट और समथिंग लाइक दैट, नो इट इज नॉट। सो क्रिप्टो मतलब के, तभी तो क्रिप्टो करेंसी ही ऐसी है, समझ में नहीं आता है कहां से क्या आ रहा है कैसे जा रहा है। एक्चुअली नो, इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट, आई एम सॉरी, बट फिर भी नॉनदलेस। सो क्रिप्टिक होना मतलब कि कुछ गुप्त होना। क्रिप्टोग्राफी अभी तक सर हम समझ चुके हैं, हमको याद है, प्लीज हमें सर ने सिखा दिया है। ग्राफ मतलब कि लिखित, सो क्रिप्टोग्राफी मतलब सीक्रेट कोड में लिखना। एनक्रिप्ट, एन मतलब के अंदर, ठीक है। सो कोई भी चीज को छुपा देना। रिमेंबर व्हाट्सएप, ओ यस, व्हाट्सएप हमेशा आपको बोलता है ऑल द मैसेजेस विल बी एनक्रिप्टेड एंड डीक्रिप्टेड एट द सोर्स, मतलब कि जब आप भेजोगे तो उसको कोड में भेज देगा व्हाट्सएप, एंड जब खोलने वाले के पास आएगा तो वो डीक्रिप्ट हो जाएगा। सो एनक्रिप्ट एंड डीक्रिप्ट ऑपोजिट्स। सो हेलो, डी मतलब के नॉट, रिमेंबर डीफ्रॉस्ट मतलब के नॉट टू और टू रिमूव समथिंग। सो डीक्रिप्ट इज नथिंग बट क्रिप्ट को खोलना, सीक्रेट को खोलना, दैट्स ऑल, इजी पीजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिक्ट मतलब के बात करना, ठीक है। सो कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्रा मतलब ऑपोजिट, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा रेगुलर, ठीक है। सो मतलब के किसी के उल्टा क्या बोलना, ठीक है। प्रीडिक्शन, सुनो, प्री मतलब के पहले है, पता है, प्रीफिक्स सर, प्रीफिक्स तो पहले आता है। डिक्ट मतलब के बोलना, पहले से ही कोई चीज के बारे में बोल देना, फ्यूचर के बारे में, ठीक है। डिक्टेट इज नथिंग बट बात करना। सो इजी पीजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एथनो बहुत आसान है। एथनो मतलब के लोगा के बारे में होना, कल्चर के बारे में होना। सो एथनिक वेयर इज ट्रेडिशनल वेयर, ऑफिसेज में होता है, स्कूल्स कॉलेजेस में होता है, झूठ मत बोला। ए टुडेज एथनिक डे, हाँ एथनिक वेयर मतलब क्या है, आप अपने घर का पहनोगे, आप अपने कल्चर का पहनोगे, जो भी आप हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वट एवर दैट यू कैन वेयर, और ट्रेडिशनल यू विल वेयर एज पर इंडिया का ट्रेडिशनल, थिंक अबाउट इट, ठीक है। अच्छा एथनोसेंट्रिक, सेंट्रिक मतलब कि उसके इर्द गिर्द होना, centric. So similarly focusing on the ethnicity, race, religion and culture of people. Ethnology, अरे सर, ology, study of, सर पता है, so science of people and races, study of cultures, study of people, study of origin of the different races of people.
चलिए, मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलो लेक्स एक और ले लेते हैं। सो लेक्स मतलब कि वर्ड, लॉ या रीडिंग। अभी ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। लेक्सिकोलॉजी, आहा क्या बात है। ओलॉजी मतलब स्टडी ऑफ, लेक्स मतलब कि अलग अलग वर्ड्स। सो दिस इज द स्टडी एंड द हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। ठीक है, कि कहां से वर्ड्स आए। हाँ, अभी सुनो एक और, इफ आई गिव यू लेक्सिकॉन, लेक्सिकॉन इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, कंपेंडियम ऑफ वर्ड्स, सारे के सारे शब्दों को जोड़ना। एंड विच इज द प्लेस जहां पे सारे के सारे शब्द साथ में होते हैं, डिक्शनरी, दैट्स अ लेक्सिकॉन। ठीक है, स्क्रैबल इज ऑल्सो काइंड ऑफ गेम ऑफ लेक्सिकॉन, क्योंकि स्क्रैबल गेम में आप बहुत सारे वर्ड्स बनाते हो, दैट्स ऑल, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। चलो अभी आ जाओ, अभी आ जाओ। अलेक्सिया, ए बबुआ, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अलेक्सा, ज्यादा हमारी अलेक्सा शुरू हो जाएगी, सॉरी सॉरी, हमारे घर पे भी है। उश, उश, ठीक है। अलेक्सिया, सो यहां पे पहली बात तो है, मतलब के नॉट, जैसे एसिमेट्रिकल, लेक्स मतलब के शब्द, एंड लिटरली अलेक्सिया मतलब के शब्दों को ना पढ़ पाना, लॉस ऑफ द एबिलिटी टू रीड। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, दिस इज नॉट इलिटरेट सर, इलिटरेट नहीं, इलिटरेट मतलब कि पढ़ने आता ही नहीं है। अलेक्सिया मतलब धीरे 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 वो अल्फाबेट्स को पढ़ सकते हैं, वर्ड्स नहीं बना सकते हैं। सिमिलरली रिमेंबर डाइसलेक्सिया। ठीक है, अगर आप में से तारे जमीन पे किसी ने भी मूवी देखी है, ऐसे देखनी चाहिए क्योंकि इतनी ऑसम है, ऑसम मूवीज देखनी चाहिए, बुरी मूवीज नहीं देखनी चाहिए, डोंट वेस्ट योर टाइम। सो डाइसलेक्सिया, ठीक है, डाइस मतलब कि समथिंग दैट इज नॉट और समथिंग दैट इज नेगेटिव, लेक्स मतलब के वर्ड्स, एंड डाइसलेक्सिया इज लिटरली पीपल हु स्किप वर्ड्स। ठीक है, सो डाइसलेक्सिक पीपल पढ़ते पढ़ते वर्ड्स को स्किप करते हैं। अलेक्सिया, अलेक्सिक मतलब के जो वर्ड्स को पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो ये समझना शुरू कर दो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे इलीगल क्यों आ गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बहुत ऑसम है, दैट इज मेनिया। मेनिया सबको होता है। ठीक है, आईफोन 14 से लेके फीफा तक का, या मोमोज हो सकते हैं, या तो आलिया भट्ट, आई एम सॉरी टू से, आई डोंट नो व्हाई डिड आई से दैट, एनीवेज। ठीक है, मेनिया मतलब कि किसी भी प्रकार का शौक। ठीक है, सो बिब्लियोमेनिया, काश काश मेरे सारे बच्चों को बिब्लियोमेनिया हो जाए भगवान। ठीक है, सो बिब्लियो मतलब कि बुक्स, ए बाइबल बोले हो पिटाई करेंगे, बाइबल का कोई मेनिया नहीं होता है। ठीक है ना, बाइबल ऐसे नहीं होता है। चलो, हाउ डू वी नो दिस सर, देखो, लुक एट द वर्ड कॉल्ड बिब्लियोग्राफी, आहा हा क्या बात है। ठीक है, बिब्लियोग्राफी वर्ड आपको 100% पता है। बिब्लियोग्राफी आप एक इंक्लूड करते थे इन ऑल योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, थिंक अबाउट इट, यस। सो बिब्लियोग्राफी आता था एंड में, जिसमें आप एक लिस्ट ऑफ बुक्स इंडिकेट करते थे कि आपने इसमें इसको कौन से सोर्सेज से लिया है, आपने कौन से बुक्स में से रेफर किया है, कॉपी किया है, उसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। बिब्लियो मतलब के बुक्स। ठीक है, ईगोमेनिया, आहा, ईगो इज सेल्फ, तो खुद के बारे में ऑब्सेस्ड होना, मैं खुद का फेवरेट हूं। ठीक है, मेनियक इज ऑब्वियसली वेल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो मैं एक लिस्ट ऑफ मेनियास और एक लिस्ट ऑफ फोबियाज लेके आ जाऊंगा। ठीक है, काफी सारे हैं लेकिन लिमिटेड है, वो बाय हार्ट कर लेना। चलो, मेटा, नॉट फेसबुक बट इट मींस चेंज। ठीक है, सो मेटाफिजिक्स इज नथिंग बट स्टडी ऑफ, मतलब द फुल चेंज इन नेचर, बदलती दुनिया रोज के रोज। मेटामॉर्फोसिस, मॉर्फ मतलब के शेप, मेटा मतलब के चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड द फॉर्म। सो दिस इज जैसे कि कैटरपिलर टू बटरफ्लाई। ठीक है, मेटास्टैसिस, अच्छा वर्ड है, कैट का फेवरेट वर्ड है, क्योंकि उसमें जो भी जनरली मैसेजेस आते हैं, स्टैसिस, होम्योस्टैसिस, मेटास्टैसिस, हेटेरोस्टैसिस आता ही है। स्टैसिस मतलब कि ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन मतलब कि बढ़ना। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब कि फैलना। सो इट मेटास्टेसाइज्ड, सो द ट्यूमर मेटास्टेसाइज्ड मतलब कि स्प्रेड हो गया। ठीक है, चेंज हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेट मतलब कि बॉर्न होना, बहुत आसान है। ठीक है, इनेट मतलब कि बचपन से, अंदर से होना, हिज इनेट एबिलिटी टू स्पीक, इनेट एबिलिटी टू डांस। ठीक है, नेटल, ठीक है, मतलब कि बचपन से रिलेटेड होना, एंड नेचुरल मतलब कि जो, मतलब दिस इज नेचुरल टू यू, सो माई स्किन कलर इज नेचुरल, माई हेयर कलर इज नेचुरल, जो भी होना इजी पीसी है।
चलिए, नियो मतलब के एकदम ब्रांड न्यू, अभी का अभी। सो नियो क्लासिक, देखो बहुत आसान है, इसको ब्रेक करो। नियो मतलब के नया, क्लासिक मतलब के पुराना। सो व्हाट इज नियो क्लासिक? नया पुराना, पिटाई करेंगे तुम्हारी। नियो क्लासिक मतलब के पुराने का फिर से जन्म होना। ठीक है। सो अभी अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो मेरा दिल ये सॉरी, आप पता नहीं ऐसे क्यों किया मैंने, बट दैट इज नियो क्लासिक। ठीक है, बिकॉज यू आर अगेन रिवाइविंग लता ताई के गाने फ्रॉम द 1950s एंड 1960s। दैट इज एग्जैक्टली दैट। ठीक है, चलो ये वर्ड ना यार नियो कॉलोनियलिज्म है, ये एक वर्ड है, ये सेपरेट हो गया है। अभी सोचो समझो, कॉमन सेंस लगाओ। कॉलोनियलिज्म मतलब के टू कॉलोनाइज। ठीक है, नियो मतलब के न्यू। सो बस इट इज the new economic and political of a region by a more powerful foreign power। मतलब कि एक रीजन को दूसरे रीजन से ओवरटेक करना, न्यू ओवर द ओल्ड, नियो कॉलोनियलिज्म। ठीक है, नियोनेटल, नेटल मतलब कि बच्चा, नियो मतलब कि न्यू बच्चा, बर्थ होना। सो नियोनेटल वार्ड इज दैट वार्ड इन अ हॉस्पिटल जहां पे बेबीज आर बॉर्न। अच्छा, ये बाय द वे फोटो हमने लगाई है ऑफ मिस्टर नियो फ्रॉम द मैट्रिक्स, बिकॉज अमित सर इज अ ह्यूज फैन ऑफ मैट्रिक्स। मस्त मूवी है, सच मूवीज, माइंड बेंडिंग मूवी था यार एकदम ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हुवेन, सॉरी इसको जुवेन बोलते हैं, हमने इसको स्पेनिश में पता नहीं क्यों बोला, मनी हाइस्ट का बहुत ज्यादा वो है, बट जुवेन। ठीक है, सो मतलब कि जस्ट नया, हुवेन यंग होना। सो जुवेनाइल मतलब कि बच्चों जैसा होना। ठीक है, and juvenile jail is the jail for underage, for minors। सिमिलरली रेजुविनेट, सुनो सुनो बहुत आसान है, देखो री मतलब के रिपीट होना, जुवेन मतलब के यंग होना, एंड रेजुविनेट मतलब के फिर से यंग होना। सो व्हाट मेक्स यू फील फिर से यंग? नेचर, सीनरी, मसाज। So that is why it is called as rejuvenating, that easy। दिस इज द मैजिक ऑफ वर्ड्स यार, वर्ड्स को एंजॉय करना शुरू करो, ब्रेक करना शुरू करो, मेरे साथ पढ़ाई करना शुरू करो, सब में मजा आएगा। ठीक है, चलो लिंगू। ठीक है, मतलब कि भाषा होना, जुबान होना। सो लिंग्विस्ट इज समबडी हु अलग अलग भाषाएं पढ़ता है। मल्टीलिंगुअल मतलब कि बहुत भाषाएं। अच्छा, ये सुन लो, समझ लो, परख लो, सारे के सारे तुम सब जिनको इटालियन खाना बहुत पसंद है, ठीक है, पास्ता खाना बहुत पसंद है, अलग अलग प्रकार के पास्तों का नाम जान लो। देयर इज मैकरोनी, देयर इज पेने, एंड देन देयर इज लिंगुइनी, नॉट लिंगुइन, लिंगुइनी। दिस इज नथिंग बट अ फ्लैट टंग शेप्ड पास्ता। अभी आप कितने स्मार्ट लगोगे जब आप बोलोगे भैया लिंगुइनी पास्ता लेके आना, भैया विल किल हिमसेल्फ। ठीक है, बट नॉनदलेस हम तो स्मार्ट लगेंगे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम अमित सर से पढ़े हैं। चलो आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्म और रिलीजन की बात है। सो THEI या तो THEO मतलब कि भगवान जी। ठीक है, देखो, सो थीइस्ट, इस्ट मतलब कि करना, साइक्लिस्ट। ठीक है, सो थीइस्ट मतलब कि भगवान जी में मानना, एथियस्ट भगवान जी में नहीं मानना, ए मतलब के नॉट। ठीक है, मोनोथियस्ट, अरे सर समझ गया ना, मोनो मतलब के एक, मोनोक्रोम। ठीक है, एक होता है। ठीक है, सो एक भगवान में मानना। पॉलीथियस्ट, पॉली मतलब के बहुत सारे भगवानों में मानना, हम जनरली इंडिया में तो बहुत भगवानों को ही मानते हैं। ठीक है, अच्छा पैनथियस्ट कैसे करोगे, इसको ब्रेक करो रे, पैन प्लस थियस्ट। थियस्ट मतलब के ऑब्वियसली हो गया आपके भगवान जी। पैन वर्ड से सोचो कौन से वर्ड में पैन आता है। अभी बेटा पैन मत सोचना, दैट इज कढ़ाई। ठीक है, पैंडमिक, पैंडमिक मतलब कि पूरी दुनिया को अफेक्ट कर डाला। सो पैन मतलब के अक्रॉस। पैनथियस्ट इज समबडी हु बिलीव्स इन ऑल द गॉड्स। ठीक है, पूरा धर्म, संसार, पूरा संसार ही उनका धर्म है। चलो, सिमिलरली लॉजी इज द स्टडी ऑफ समथिंग, जो मैंने आपको बताया था। सो थियोलॉजी स्टडी ऑफ गॉड और रिलीजन। एंथ्रोपोलॉजी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एंथ्रोप मतलब ह्यूमन बींग्स। लेट्स टेक अ वर्ड कॉल्ड फिलएंथ्रोपी। ठीक है, बहुत आसान है, इसको ब्रेक करो। आपने अभी सीखा एंथ्रोप मतलब कि मैनकाइंड, ह्यूमन बीइंग। फिल, लव। ठीक है, प्यार होना। एंड लिटरली फिलैंथ्रोपिस्ट इज वन जो लोगों के लिए काम करे एंड बहुत ज्यादा दान करे, रतन टाटा जी। ठीक है, सो दैट इज फिर। सो एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। मॉर्फोलॉजी आपको अमित सर सिखाए थे, मॉर्फ मतलब के शेप, लाइक मेटामॉर्फोसिस। सो सिमिलरली इट बेसिकली मीन्स स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स
जहां पे आप स्टडी द साइंस ऑफ शेप, साइंस ऑफ स्ट्रक्चर्स, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हो, ठीक है। सो वंस अगेन, मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए, मॉर्फ मतलब कि शेप और स्ट्रक्चर, सो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, आहा, एंथ्रोपो ब्रेक करो, बहुत आसान है। एंथ्रोप मतलब के मैनकाइंड, मॉर्फ मतलब के शेप। एंथ्रोमॉर्फिज्म लिटरली रेफर्स टू जब भी आप इंसानों में भगवान ढूंढते हो, गिविंग ह्यूमन स्ट्रक्चर्स गॉड फॉर्म, ठीक है। सो द फैक्ट कि हम लोग अपने कोई कोई पूर्वजों को वर्शिप करते हैं, हम किसी किसी को भगवान के रूप में मानते हैं, दैट इज कॉल्ड एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, ठीक है। जूमॉर्फिज्म, अरे तोड़ो बबुआ। जू मतलब के एनिमल्स, व्हाट इज जूलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल्स, व्हाट इज देयर इन अ जू, एनिमल्स, ठीक है। सो इट इज जूमॉर्फिज्म मतलब कि जब आप एनिमल्स में भगवान को देखते हो। डू नॉट फॉरगेट इजिप्शियंस डिड दैट, कैट्स वर वर्शिप्ड, ठीक है। एंड एमॉर्फिक मतलब कि हैविंग नो स्ट्रक्चर और फॉर्म, सो प्रोबेबली समथिंग लाइक फायर वर्शिप, ठीक है, सन वर्शिप, दैट इज कॉल्ड एज एमॉर्फिक, क्योंकि आप उसमें नहीं मानते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलयूसी मतलब कि रोशनी, ठीक है। सो एलूसिडेट मतलब कि रोशनी देना, कि एलूसिडेट विद एन एग्जाम्पल, तो उसको जस्टिफाई, आपके एग्जाम में सवाल आता है, ठीक है। लूसिड मतलब कि एकदम प्रकाशित होना। ट्रांसलूसेंट, आहा हा, देखो ट्रांस मतलब कि अक्रॉस, तो लूस मतलब कि लाइट अक्रॉस जा सके, लाइट जा सकती है लेकिन पार्टली, बिकॉज फुल जाएगा तो इट विल बिकम ट्रांसपेरेंट, डोंट फॉरगेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोबिया, एज आई सेड, मेनिया जैसे था मैडनेस, फोबिया इज फियर, ठीक है। सो जू फोबिया इज फियर ऑफ एनिमल्स। एंड्रोफोबिया, आहा हा, कैसे याद रखोगे, सोचो, think of words with A and DR in it. I am sure and everybody should know of this word called Android. है एंड्रॉइड, सबके फोन में है। आपके पास दो प्रकार के फोन ही हो सकते हैं, या तो एंड्रॉइड या तो iOS। हाँ हाँ, नोकिया भी हो सकता है या विंडोज फोन भी हो सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों होगा। तो एंड्रॉइड का लोगो क्या है, ठीक है। एंड्रॉइड का लोगो इज अ मैन शेप्ड रोबोट, ठीक है। सो ए एंड डी आर मतलब के मेन और बॉयज और मैस्क्यूलिन, एंड्रोजिन्स, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर्स। सिमिलरली गाइनोफोबिया, इसको ब्रेक करो, सो GYN, गायनकोलॉजिस्ट, women go to gynecologist, it's fear of women और गर्ल्स, थोड़ा वियर्ड फेयर है बट फेयर तो फेयर है। चलो, पेडोफोबिया, पेडो मैंने आपको बताया था, आई नो एवरीबडी नोज द वर्ड पेडोफाइल। सो पेडोफाइल अगेन, इसमें फिल वर्ड आता है, लवर ऑफ चिल्ड्रन, लेकिन नॉट इन अ गुड वे, ठीक है। सो फेयर ऑफ चिल्ड्रन। डेमोफोबिया, नॉट डीमन, डेम मतलब के लोगा, फेयर ऑफ पीपल या फेयर ऑफ टॉकिंग इन पीपल, पब्लिक स्पीकिंग। एंड एंथ्रोपोफोबिया, एंथ्रोप मतलब के मैनकाइंड, जनरली ये वो होते हैं जिनको लोग पसंद ही नहीं है। देखा आपने आज का दिन खाली शाय, इंट्रोवर्ट और रिजर्व के आपने कितने वर्ड सीखे यार। एंथ्रोपोफोबिया, rather than just saying that you're shy or quiet, now you will say, oh, I'm anthropophobic, yeah, कितने फैंसी लोग हो गए आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेट्रो मतलब के अलग होना, ठीक है, मतलब इन द सेंस ऑफ डिफरेंट होना, ठीक है। सो हेट्रोजीनियस मतलब के अलग अलग प्रकार के होना। सिमिलरली होमोजीनियस मतलब के सेम प्रकार के होना, ठीक है। हेटेरोनिम्स, बहुत ऑसम है। ऑनिम मतलब के मीनिंग, देखो, इफ आई गिव यू सिनोनिम, same meaning. If I say antonym, opposite meaning. If I say acronym, shortened meaning है। इन तीनों में कॉमन क्या है, ऑनिम मतलब के मीनिंग। सो हेटेरोनिम, जिनकी स्पेलिंग सेम है लेकिन वर्ड्स अलग, मीनिंग्स अलग 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 है। सिमिलरली हेटेरोडॉक्स, ठीक है। हेटेरोडॉक्स मतलब के ना, जो जो चलता आया है उस पे विश्वास नहीं करना। एंड द ऑपोजिट ऑफ हेटेरोडॉक्स इज ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थो मतलब के अलाइन होना, मैं इसका मतलब समझाऊंगा, आई विल गिव यू द मीनिंग ऑफ ऑर्थो वेरी सून, ठीक है। सो ऑर्थोडॉक्स मतलब के वही मानना जो चलता आया है, पुराने ख्यालात। हेटेरोडॉक्स मतलब के नहीं मानना, दैट्स द मैजिक ऑफ इट, ठीक है। चलिए, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है। सोमनिया इज स्लीपलेसनेस, इनसोमनिया इज ऑब्वियसली लैक ऑफ स्लीप, इन मतलब नॉट, देखो। सो सोमनीफेरस, अभी सुनते जाओ, देखो कैसे वर्ड्स हम जोड़ते जा रहे हैं, पहले से सीखे हुए। सोमन मतलब के सोना, फेर मतलब कि कैरी करना, ट्रांसफेर, हेलो, ठीक है। सो सोमनीफेरस वो एक चीज जिसके अंदर नींद समाई होती है, दे आर स्लीपिंग पिल्स।
सोम्न एम्ब्यूलिस्ट, क्या वर्ड है? एम्ब्यूल वर्ड्स को निकालो, देखो कौन से वर्ड्स में एम्बुल लगता है? एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस क्या होती है? नाउ डोंट थिंक ऑफ पॉ 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 पॉ, ऐसा मत सोचो। एम्बुलेंस लिटरली वो होता है जो पेशेंट लोग को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फटाफट पहुंचा सके। सो एम्ब्यूल, एंड यू नो इफ यू से टू एम्ब्यूलेट और टू बी एम्ब्यूलेटरी मतलब कि चलना। सोम्न एम्ब्यूलिस्ट इज स्लीप वॉकिंग, एम्ब्यूलेंट इज चलना, सोमनीलॉक्विस्ट, सुनो सुनो सुनो, LOQ, ठीक है, इसका रूट इज LOC और LOQ। थिंक 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 वर्ड्स विद LOC और LOQ इन इट। LOC वर्ड आता है एलोक्यूशन में, एंड LOQ वर्ड इज देयर इन eloquent। दोनों वर्ड्स आर रिलेटेड टू टॉकिंग, एलोक्यूशन, माई मदर इज द बेस्ट, एंड एलोक्वेंट मतलब कि पटर 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 बात करना। सो लिटरली सोमनीलॉक्विस्ट इज नींद में बात करना। दिस इज हाउ इजी इट इज। सो वर्ड्स को तोड़ना सीखोगे बहुत आसान आ जाएगा। ओमनी मतलब कि हर, सो ओमनी पोटेंट मतलब कि पावर होना, पोटेंट मतलब पावर, ओमनी मतलब कि पूरा, ओमनीसिएंट मतलब कि ऑल नोइंग। साइंस से समझ लो, यहां पे साइंस मतलब कि सब कुछ समझ में आता है यार, ठीक है। ओमनीवोरस इज वो जो सब खाता है, ये भी खाता है वो भी खाता है, वेजिटेरियन भी है नॉन वेजिटेरियन भी है, ठीक है। चलिए, ऑर्थो मैंने बताया था, यहां पे ये मीनिंग गलत है। ऑर्थो मतलब कि स्ट्रेट और अलाइन होना। सो ऑर्थोडोंटिस्ट, ऑर्थोडोंटिस्ट डेंटिस्ट्री का वो चीज है जो आपके दांत को स्ट्रेट करता है, मतलब कि ब्रेसेस पहनाता है, ठीक है। ऑर्थोपेडिक मतलब कि बोन्स को स्ट्रेट करता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्थोपेडिक। एंड सिमिलरली ऑर्थोग्राफी, ग्राफ मतलब कि लिखना, ऑर्थो मतलब कि स्ट्रेट, ऑर्थोग्राफी इज करेक्ट अलाइंड वे ऑफ राइटिंग, दैट्स व्हाट इट इज। सो ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थो मतलब कि स्ट्रेट, डॉक्स मतलब कि सोचना। सो इट इज नॉट स्ट्रेट सोचना, इट इज वही हिसाब से सोचना जो चला आया है ओल्ड जमाने से, दैट्स व्हाट इट इज। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैन मतलब कि एवरीवेयर, पेनाशिया, ठीक है, क्योर फॉर ऑल डिजीजेस। तो जैसे कि थोड़ी जड़ी बूटियां हो गई, कहते हैं हनी इज अ सुपर फूड, इट्स अ सॉर्ट ऑफ पेनाशिया, ठीक है। पैनोरामा, आहा, अरे यार इसको तो फोन से याद करो ना, फोन को ऐसे करते हो पैनोरामिक व्यू करते हो तो ब्रॉड व्यू आता है पूरे का पूरा, ठीक है। पैंथीइज्म, सारे भगवानों में मानना। पैंडमिक हम नहीं बताएंगे, आपको पता चल गया है। चलो, पैच मतलब कि फीलिंग होना। सो एंटीपैथी मतलब कि ऑपोजिट फीलिंग होना, ठीक है। एपथी, एक एम मतलब नो, नो फीलिंग होना। सिम एम्पथी मतलब कि अंडरस्टैंड करना, एंड सिंपथी, ठीक है, इज नथिंग बट होना कंपैशन। सो सिंपैथी मतलब कि टू फील, कंपैशन, एम्पैथी मतलब कि आप जेन्युइनली किसी का दर्द समझो, सिंपैथी मतलब कि अरे 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 अरे, दैट्स द डिफरेंस, ठीक है। पता नहीं मैंने एक्टिंग करके क्यों दिखाई। चलो, प्रो बहुत सारी चीजें होती है, प्रो मतलब एक्सपर्ट होना, प्रो मतलब पहले होना, ठीक है। सो प्रोग्नोसिस, अगेन इसको ब्रेक करो, सो प्रो एंड ग्नोसिस। सर हमने ग्नोसिस कहां पढ़ा है? डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस डॉक्टर आपको देता है आपके टेस्ट करने के बाद, आपका टेम्परेचर के बाद, ब्लड रिपोर्ट के बाद। प्रोग्नोसिस डॉक्टर आपको देखते ही बता देता है, ओहो हो आपको तो जॉन्डिस हुआ है, पीले जो पड़ गए हो, दैट्स प्रोग्नोसिस, ठीक है। प्रोलोग मतलब कि जो पहले पहले आना, एंड प्रॉफिट मतलब कि वो इंसान जो पहले से फ्यूचर बता सके, प्रॉफिट, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स प्रो इज आल्सो लाइक एन एक्सपर्ट, लाइक टेनिस प्रो, फुटबॉल प्रो, मेसी, ठीक है। चलिए, अच्छा, सॉल मतलब कि अकेला होना, सॉल मतलब कि सन। सो डेजोलेट इज ऑल अलोन, खालीपन। सॉलिटरी इज अलोन, सोलो मतलब कि अकेला, सोलार मतलब कि सूरज। अच्छा, पैरासॉल, यहां पे ना यार पैरा मतलब कि फॉर, सो इट इज समथिंग दैट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम द सन, सो पैरासॉल। सिमिलरली इफ आई से पैरामोर, ठीक है, पैरामोर। सो अमोर, आई थिंक इसमें यू नहीं आएगा, अमोर मतलब के लव, जैसे कि फिल, पैरामोर मतलब कि मेरा प्यारा, ठीक है, या मेरी प्यारी, आपकी जो भी, आप जो भी हो मुझे नहीं पता, समझे? दैट इज हाउ यू शुड नो, ठीक है। सोलेरियम इज जहां पे सन दिखता है, प्लैनेटेरियम जहां से प्लैनेट्स दिखते हैं,
एंड स्टार्स देखने चाहिए, ठीक है। चलिए, सॉफ्ट मतलब कि स्मार्ट होना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनो सुनो सुनो। फिलोसोफर, फिल मतलब कि लव, मैंने अभी भी समझाया। सॉफ्ट मतलब कि नॉलेज, एंड फिलोसोफर वो होता है जिसको ज्ञान देना बहुत अच्छा लगता है। आपका फ्रेंड जब आपको ज्ञान देता है बोलते हो ए फिलोसफी मत झाड़, ठीक है। अच्छा, सोफिस्टिकेटेड मतलब कि जनरली स्मार्ट होना, सब कुछ पता होना। यार ये वर्ड याद कर लो, ये कैट का फेवरेट वर्ड है, सॉफिज्म, ठीक है। सो क्लेवर लेकिन मिसलीडिंग आर्ग्यूमेंट, ये याद कर लो, सॉफिज्म। तो सॉफ ऑल्सो इज बेसिकली बीइंग वेरी स्मार्ट। इज्म मतलब कि उसको प्रैक्टिस करना, जैसे कि जैनिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो फाइनली थोड़े लास्ट मैंने रूट्स कंपाइल किया है, बस वी आर ऑलमोस्ट डन, बट टुडे वी हैव मैनेज टू कवर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रूट्स व्हिच आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ। चलिए, सो देन बायो मतलब कि लाइफ हो गया, हमने पढ़ लिया। ऑटो इज सेल्फ, फोन साउंड, फोनेटिक्स इज साउंड, टेलीफोन इज दूर नहीं, ठीक है, साउंड जाना दूर तक। चलो, टेली मतलब कि डिस्टेंट, जियो मतलब कि अर्थ, फोटो, फोटोग्राफ is nothing but light coming and hitting a surface. That surface can be hard surface or digital surface, ठीक है। vast is empty, so vacuum, vacuum मतलब empty, vacate छोड़ के जाओ। scribe और script मतलब कि लिखना। viz और vid मतलब कि so visual, ठीक है, वीडियो दिखना, ठीक है। पोर्ट मतलब कि कैरी करना, सो ट्रांसपोर्ट मतलब कि अक्रॉस, ठीक है। टेलीपोर्ट मतलब कि दूर डिस्टेंस तक ट्रैवल करना, टेलीपोर्ट। एंड सेंस और सेंट मतलब कि फील करना, तो सेंसिबल, सेंटिमेंटल, ठीक है। सेंटिमेंटल मतलब कि एकदम ज्यादा इमोशनल होना, कोई चीज को बहुत ज्यादा याद करना। एंड इसी के साथ फाइनली, ठीक है। सो अभी आप सब ये कहां से पढ़ोगे? रिमेंबर, मैं आपको हमेशा सोर्सेज देता हूं, आज से शिद्दत से, ईमानदारी से, with full love and trust in me, you're going to starting from here. I promise you they are very interesting. You will go to prefixsuffix.com, etym ठीक है। You will also go to, you will download these apps. They are for free. दैट इज vocabulary.com एंड dictionary.com। यार ये कर लो, इसमें ना AI बेस्ड टेक्नोलॉजी है। दे गिव यू वर्ड ऑफ द डे, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्विजेस, फन गेम्स एंड इंटरैक्टिव है, बहुत धमाल है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स वर्ड पावर मेड इजी, जिसका फ्री PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर चुका हूं, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो एंड मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, सब कुछ मिलता रहेगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो इसी के साथ, इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स, प्लीज 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 मेरे लिए कमेंट सेक्शन में छोड़ देना आफ्टर द वीडियो। मेरे से बात करना on Telegram and on Instagram. I hope everybody is having fun. जाने से पहले do not forget comment section में give me a big heart या तो fire emoji लगाना, मजा आया तो नहीं, ठीक है। एंड इसी के साथ थैंक यू so much. I will be back with a lot more exciting videos. अभी तो पार्टी शुरू हुई है, so RCs लेके, critical reasoning लेके, more vocabulary लेके, I'll keep coming. Stay tuned and stay subscribed to this channel. Until we meet again, please take care, please stay safe, please keep rocking. This is Amit sir signing off.